ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें निगम के अधिकारी मिले हुए हैं नीचे लेकर ऊपर तक। हर कोई बुराई कर रहा है, क्यों कर रहा है? कुछ तो समस्या होंगी। उसका काम जिसने वोट नहीं उसका काम उसका पहले करो। आप उससे जाके बाई फेस तुरंत बात नहीं कर सकते, उसके चेले ही रोक लेंगे आपको। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को हम यहाँ से हटाएंगे। निकाय चुनाव का अलार्म बज चुका है। लगातार अलग अलग पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। वहीं बात करें गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में भी 11 मई को दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर हर पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इस वक्त हम कैलाश नगर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ जनता से बातचीत करेंगे, क्या क्या यहाँ पर मुद्दे हैं, इस बार जो प्रत्याशी है वो कैसे प्रत्याशी को लेने जनता अपने बीच में लेकर आने वाली, क्योंकि जो जनता है वही फैसले करती है। तो सीधा जनता से ही जुड़ेंगे और जनता से ही बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज डॉक्टर संजय सिंह। अच्छा डॉक्टर साहब, चुनाव है, निकाय चुनाव, तारीख भी आ चुकी है, तो क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ क्षेत्र की? समस्या तो जो कि त्यों धरी हुई हैं। और पहली बात, बीजेपी सत्ता में है, मतलब कहना महापौर भी रहे हैं, बीजेपी के पार्षद भी रहे हैं, पर लेकिन समस्या यूँ की त्यों धरी रही इनकी सरकार के अंदर। ठीक है ना, हमने बीजेपी बहुत विश्वास करके वोट दिया, इनको नगर निगम सौंपा, महापौर जी को, आशा शर्मा जी को सौंपा, पर लेकिन इन्होंने इस समस्या पर कैलाश नगर के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, अब हम बीजेपी को वोट ना देख करके हम अपने कैलाश नगर के उम्मीदवार श्री ओम प्रकाश जी महोर हैं, इनको हम वोट देंगे और इनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? ऐसा कौन सा काम है जो 5 सालों में नहीं हो पाया? जो पिछले पार्षद हैं उन्होंने क्या करा? नहीं, ऐसा नहीं, कार्य तो हुआ, पर लेकिन कार्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि वो कटुनीतिक हो रहा है या मतलब कहने का किस तरीके से हो रहा है। कभी आगे झांके नहीं, काम हो कैसा रहा है, क्या सड़क 4 दिन उखड़ जाए, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, जो पार्षद हैं यहाँ उनसे कहते थे तो उनका क्या कहना होता था? समय का अभाव। अच्छा जी, रोड बना, नाली नहीं बना, देखो कितना गंदखाना मचा हुआ है ना। लेकिन ध्यान नहीं दिया समस्या, लोगों ने कहा कि नाली बनने है, नहीं दिया ध्यान, और सड़क ही बनवा दी। और सड़क भी ऐसी बनी जो टूट के 4 दिन में आ गई, फिर दोबारा से रिपेयर कराया गया। अब दोबारा फिर चुनाव है, क्योंकि 11 मई को चुनाव होने, तो फिर इस बार क्या क्या चाहते हैं? नहीं, हमने अपना मन बदल लिया जी। बीजेपी को बड़े विश्वास से हमने महापौर सौंपा, मिस्टर आशा शर्मा जो हैं, मिस आशा शर्मा जो हैं, लेकिन उन्होंने कभी कैलाश नगर की समस्या विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। अच्छा, हाँ जी। 1995 से भाजपा का कब्जा है मेयर की सीट पर। क्या लगता है इस बार भी रह पाएगा? नहीं, महापौर में तो नहीं रह पाएगा और पार्षद भी नहीं रहेगा बीजेपी का, ऐसी तो उम्मीद है मुझे। तो भाई चुनाव हैं, क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं आपके? क्षेत्र में जैसे कि अभी पहले पिछले हमारे पार्षद रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करवाया। अब हमारे क्षेत्र में नया पार्षद चुनना चाहते हैं, जैसे भी जो दिन रात साथ खड़ा रहे। अच्छा, बात करें समस्या की, तो क्षेत्र में क्या क्या ऐसी समस्याएं जो होनी चाहिए जो नहीं हो पाई? जैसे नाली हैं, गंदगी है, सफाई कर्मचारी आ नहीं रहे, आधे आ रहे हैं आधे नहीं आ रहे। 28 कर्मचारी हैं, 3-4 ही आ रहे हैं। अच्छा, कोई पार्क यहाँ आपके वार्ड में है? कोई भी पार्क नहीं है। अच्छा, तो पार्क के लिए आप बोलते हो पार्षद से? बोला नहीं आज तक, यहाँ पार्क की जगह ही नहीं है। अच्छा जी। और इसके अलावा क्या चाहते हैं कि वार्ड में क्या ऐसा होना चाहिए? जब वार्ड में गेट लगे, कॉलोनियों में कैमरे लगे हैं, बतेरी सुविधाएं हों कैमरे में, जो ब्रेकर हों, बतेरी चीज़ें। चलिए, और भी लोग हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। चुनाव है भाई साहब, तो कैसा कैंडिडेट इस बार चाहते हैं आप होना चाहिए? देखो, ऐसा चाहते हैं जो जनहित में सबके साथ रहे, सबके सुख दुख में साथ दे, और आगे से ये ध्यान रखे जितना भी पिछला कार्य हुआ है या ना हुआ है, लेकिन अपनी सोच से एक ऐसा कार्य करे जिससे वो लगातार अपने आगे लिए बना रहे और सुख दुख में सबके साथ दे। और जितने भी नगर निगम के जो भी कार्य है हमारे समाज के प्रति, हमारे कैलाश नगर के प्रति जो भी है, उन्हें पूर्ण करें। अच्छा, जो पहले पार्षद यहाँ रहे हैं, अभी जो पार्षद यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके का कार्य क्षेत्र के अंदर कराए? देखो, कार्य तो कराया, लेकिन कार्य जो सही मायने में कराना था वो नहीं कराए हैं बिल्कुल भी। वहीं की वहीं समस्याएं जो कि तो बनी पड़ी हैं। नाली खरंजे वही यहाँ पे रहता है मुद्दा हमेशा, प्रथम जो विकास का है यहाँ पे, वो समस्याएं होनी पड़ती। सब अपने घर से संपन्न है, कोई किसी के नेता के घर खाने नहीं जाता रोटी बिल्कुल भी, लेकिन सबकी एक ही जेब खाली रहती है कि अपने हमारी नाली ठीक हो जाए, घर की हमारे खरंजे ठीक हो जाएँ, बच्चे जहाँ सड़कों पर चल रहे हैं आए दिन वहाँ गड्ढे बने रहते हैं, समझे, ये समस्याएँ जो दूर हों ये वाली। अच्छा, अब फिर चुनाव हैं तो फिर नेता आएंगे,
फिर क्या क्या उनसे बात रखी जाएगी इस बार? देखो, सबसे पहली बात तो यही रखी जाएगी कि सबसे पहले यहाँ पे जो माहौल जो बनाना है वो ऐसा बनाए कि सबके स्वर मान्य हो। और सबसे बात है कि फिर मैं वहीं आ रहा हूँ कि यहाँ पे गंदगी तो हट ही नहीं रही है। जब से चुनाव डालने मैंने भी वोटिंग करी है, कम से कम मैं भी 47 साल उम्र आ गई है, उसमें मैंने जो वोटिंग में देखा, हमेशा जो चुनाव लड़ते हैं वो बड़े बड़े मुद्दों पे बड़े बड़े हिल जाते हैं कि हम ये करा देंगे, हम ये करा देंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक व्यक्ति तो ऐसे थे जो रेलवे की दीवार बनवा रहे थे वहाँ तक कि जितनी भी औरतें सोच कार्य रेलवे लाइन पर करने जाती हैं कि वो आगे से ना कटें, ना कुछ ऐसी दुर्घटना, लेकिन वो कार्य ही पूरा नहीं हुआ आज तक, भूल गए सब। मतलब हार भी जाते हैं, उसके बाद भी शर्म नहीं आती है कि हमने जो कार्य करा वो तो पूरा कर दें। समझे नहीं बात? तो इस बार जो वोट दिया जाएगा उन काम के नाम पर वोट जो इस बार दिया जाएगा, देखो काम तो अगर वो कर देते कुछ तो है, लेकिन इन्होंने ओम प्रकाश जी हमारे यहाँ क्षेत्र में आए हैं उम्मीदवार निकल के, तो उनके लिए है कि उन्होंने कम से कम वो 1.5 साल से लगे पड़े हैं। समझे, जहाँ तक उन्होंने देना था सबको दिया है, सम्मान दिया है और लोगों की कुछ हद तक सुविधाएं करी हैं, लेकिन सत्ता में ना होने के कारण उनके कुछ कार्य रुक गए हैं जो राजनीति में रह के ही हो सकते हैं, जैसे नालियाँ, खरंजे हैं या और भी हैं। समझे बात यहाँ पे। और आए दिन यहाँ पे भीड़ का एक तांडव मचा रहता है हमारे पुल के नीचे, ये कभी मतलब ये लोग देखते ही नहीं इस चीज़ को। यहाँ पे भीड़ रहती है, दुनिया भर के लोग आते हैं जाते हैं, कुछ नहीं यहाँ पे होने वाला और हलाकत होता। अच्छा, जो कैंडिडेट आप बता रहे हो जो चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, उन पर आपको उम्मीद है कि वो आपके काम पर खरे उतरेंगे? हाँ, कुछ है, उम्मीद है। ओम प्रकाश जी से उम्मीद है, इन्होंने अभी साथ दिया, कई लोगों का यहाँ पे सहायता भी करी है, आर्थिक रूप में भी सहायता करी है। समझे नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया हम लोगों को कि कम से कम मैं अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य करूं जो आने वाले जो चुनाव के जीतने के बाद जो मैं करना चाहूँ राजनीति में रह के ही कर सकता हूं। बाकी ये जो बड़े नेता हैं ये लोग सुनते नहीं हैं जब तक आप राजनीति में नहीं रहोगे। आम धरती पे रह के इन्होंने इतना तो कार्य कर दिया है कि लोगों के दिल में जगह बना लिया। यहाँ पे इतना कार्य कर चुके हैं अपने खर्चे से, अपनी जेब से। मेरा नाम ओम प्रकाश माहौर। अच्छा, इस बार मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और ये प्रत्याशी बनने का मेरा एक ही कारण है कि यहाँ की जनता में मैं शुरू से ही कार्यरत रहा हूँ। पिछले कार्यकाल में हमारे माननीय पार्षद जी महेश यादव जी रहे, इनके साथ मैंने बहुत कार्य किया है। और हमने ऐसा कार्य किया है कि आज तक की जनता किसी पार्षद को याद करती हो ना करती हो, लेकिन महेश यादव को याद करती है कि महेश यादव ने जो काम किया वो शायद आज तक किसी ने नहीं किया। सारी नाली खरंजे सब सुधरवाए, बहुत बढ़िया काम किया। उनकी प्रेरणा से ही हमने उनके साथ मिलकर निगम में भी और सब जगह काम किया है। तो इस वजह से यहाँ की जनता ने मुझे प्रेरित किया कि आप यहाँ से खड़े हो और जनता की समस्या को सुनो और समझो, उसका निराकरण किया जाए। अच्छा, समस्याएं क्या क्या है यहाँ की? समस्या मेन आप देख सकते हैं, स्वीपर बुलाया, इसको फ़ोन करके बुलाने पर आया, जबकि सुबह ड्यूटी लगती है स्वीपर की। आना चाहिए, पढ़े नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? कि पार्षद की सह से कर्मचारी जितने भी हैं वो नहीं आ पाते। 28 में से 8 कर्मचारी आ रहे हैं, किस दिन 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं ना। सब पार्षद सुनने को राजी है ना सुपरवाइजर को सुनने को राजी है। समस्या ये कि अगर जैसे रोड बना है, हमने रोड रुकवाई थी, सब लोग जानते हैं कि रोड रुकवाई थी कि पहले नाली बना है, लेकिन रोड रुकने की वजह से पब्लिक थोड़ा सा खपा के भैया बन जा दो। इस बीच भी पार्षद ने आकर ध्यान नहीं दिया कि नाली की समस्या, नालियाँ बनवाई जाए। अच्छा, जनता आपको चुनती है तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे यही हैं कि सफाई व्यवस्था सुचारू हो, बढ़िया सुशासन मिल सके जनता को, लाइट पानी की व्यवस्था अच्छी रहे, और जो हम आगे से ये कर्मचारी जो नहीं कर रहे हैं ना काम, इनको हटा करके ठेकेदारी में लाया जाए इनको, ताकि ठेकेदारी के अंडर में वो काम अच्छी तरह से। सफाई सुथराई तो एक मुद्दा है ही है, इसके अलावा पार्षद के और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पार्षद करते हैं। हमारे कार्य ये रहेंगे किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, पानी लाइट की सुविधा अच्छी बनी रहे, सुचारू रहे, और सुख दुख में हम सबके साथ खड़े हैं, पहले से खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, खड़े रहेंगे हमेशा। हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। जनता का भला करना ही हमारा प्रथम उद्देश्य रहेगा, जनता की समस्या सुनना ही हमारा उद्देश्य रहेगा और उनका निराकरण करना। चलिए, खैर ये तो जनता की बात है कि जनता किसको चुनती है, और भी लोग हैं इनसे बातचीत। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विजय कुमार है मेरा नाम। अच्छा भाई साहब, चुनाव है तो अभी हमने बात की कि अगर ये जीतते हैं तो कार्य जो क्षेत्र के अंदर रुक गए उनको करा पाएंगे, जो पहले पार्षद रहे उनको लेकर बात करें तो। सबसे बड़ी बात ये है, पार्षद चुनने का मतलब ये होता है कि आपके साथ करंटली कौन खड़ा होता है। किसी के साथ पूरे वार्ड में कुछ भी समस्या हो सकती है, जनसेवक सही है, रसूखदार नहीं चाहिए। आप किसी रसूखदार पार्षद को चुन लोगे ना लाइफ में, तो वो आदमी कभी आपको ना, आप उससे जाके बाई फेस तुरंत बात नहीं कर सकते, उसके चेले ही रोक लेंगे आपको। आप जनता के बीच का आदमी लोगे ना,
तो वो सपोर्ट होती है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो उसके लिए आदमी जो साथ खड़ा हो जाए वो बढ़िया आदमी है, काम करा दे टाइम पे, वो बढ़िया। अच्छा, जो पहले पार्षद रहे हैं, जो अभी वर्तमान में पार्षद थे पूर्ण में, उनके द्वारा क्या क्या क्षेत्र के अंदर कार्य कराए गए, कैसा उनका रहा? देखो, जो काम जिस टाइम पर होता है, काम होता है, लेकिन उसमें कितने लेवल का काम हो रहा है, कितने परसेंटेज का काम हो रहा है, वो देखा जाता है। ठीक है, 100% कोई नहीं कराता, 50% भी कराए तो भी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देख लिया ना माहौल क्या चल रहा है, हर कोई बुराई कर रहा है। क्यों कर रहा है? कुछ तो समस्या होंगी। अच्छा, अपने काम को लेकर जब उनके पास जाते थे आप, तो क्या कुछ कहना होता था उनका? टाइम पे कोई नहीं मिलता है, मिलते हैं आ गए अपने 2-4 लोगों के साथ, 10 मिनट को खड़े होकर चले गए, ऐसे काम नहीं होते हैं। फिर इस बार है वो मैदान में? हमें पता नहीं है कौन मैदान में अभी आया है, कौन नहीं आया, ऐसे हमें पता नहीं है। अभी हमको कुछ पता नहीं है कौन खड़ा है, कौन हारा, कौन। कैसे आप ये सेटिस्फाई करेंगे कि ये काम करा पाएंगे? देखते हैं, जिसको जो अच्छा नेता होगा चुन लिया जाएगा। अच्छा, जिसको हम समझते हैं या जो हमें जानता है, जिसे हम समझते हैं कि ये सही लग रहा है, उसको देंगे वोट। क्या लगता है इस बार काम के नाम पर वोट दी जाएगी या पार्टी के नाम पर? काम के नाम पे वोट दी जाती है, ज़्यादातर तो यही दी जाती है, काम के नाम पे वोट दी जाती है भाई, और क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद महेश यादव, इनसे बातचीत करेंगे। पार्षद रहे हो आप इससे पहले कार्यकाल में, तो मेन क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या थी और क्या क्या आपने काम कराए थे? जय हिंद, जय भारत। पूरे वार्ड कैलाश नगर के वासियों को सबको मेरी तरफ नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं 2012 से पिछले कार्यकाल 2012 में जीता था। 2012 से 2017 तक कार्यकाल था मेरा। उस कार्यकाल में जब मैं जीता था तो हमारे वार्ड में अनेक समस्या थी। जैसे आप केला खेड़ा देख लो, आप जहाँ मोमडन लोग रहते हैं, वहाँ 2-3 फुट तो वो थी गारा, ना कोई वो नल का पानी नल था, किसी खम्भे पर लाइट नहीं थी। मैंने वहाँ खरंजे लगवाए, आरसीसी नाला बनवाया। और देखो, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, जीतना हारना लगा रहेगा, पर क्षेत्र में लोग चुनाव जीतने के साथ जो प्रतिनिधि चुनाव जीतता है उससे सम्मान की आशा रखते हैं कि ये प्रतिनिधि जो चुनाव जीत चुका है ये हमारा सम्मान करे। जो मेरे कार्यकाल में चुनाव जीते उन लोगों ने क्षेत्र में सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया सब वार्ड में, लोग काम के लिए जाते हैं, आपने मुझे वोट नहीं दिया, आपने मुझे वोट नहीं दिया। उन्होंने जातिवाद में बांट दिया। कुछ क्षेत्र में वो लोग झांके नहीं हैं कि अभी तुम हमारे इसके समुदाय के नहीं हो, तुमने हमें वोट नहीं दिया, हम तुम्हारे क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, भाइयों बहनों, वार्ड के बुजुर्ग नौजवान साथियों, जो आदमी एक बार चुनाव जीत जाता है वो सबके लिए जीत जाता है। जिसे किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो, वो सब ने वोट दिया उसके लिए, फिर पूरे वार्ड के लोगों ने। अच्छा, जैसे आपने एक बात बताई कि जीतने के बाद अधिकतर ये होता है कि जो पार्षद जीतते हैं वो जीतने के बाद ये शिकायत हमेशा रहती है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया। तो ये किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी जीता है वो तो जनता प्रतिनिधि हुआ, तो सभी का ही पार्षद है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एक बार जीत गया वो सबके लिए जीत गया। मुझे भगवान ने कोई चुनाव जिताया, मेरे घर पे कोई चल के आ रहा काम के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये भगवान की कृपा है, हमारे पास चल के तो आ रहा है। चाहे उसने वोट नहीं दिया, उसका काम जिसने वोट नहीं दिया उसका काम उसका पहले करो, जिससे आगे तो वोट देगा हमें वो। अच्छा, अब क्षेत्र की अगर बात करें तो अब क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, क्योंकि लोग तो काफ़ी नाराज़ हैं यहाँ पर? हमारे क्षेत्र में मेन समस्या सफाई की। मेरे कार्यकाल जब था, समय इसमें आदमी थे 25-30 आदमी थे, अब आदमी कुल 5 आदमी आ रहे हैं। उसमें सुपरवाइज़र और क्षेत्रीय पार्षद, इनकी मिली 60 घास आपस में। ये क्या करते हैं लोग, 25 कर्मचारी हमारे वार्ड में भी, इन लोगों ने 20 कर्मचारी घर बैठा दिए, उनसे मंथली खाते हैं, महीने के पैसे खाते हैं। 5 आदमी क्या काम करेंगे? जो सफाई कर्मचारी 5 काम कर रहे हैं वो मेरे पास आते हैं, मेरे घर पर, वहाँ दुखड़ा रोते हैं कि जी हमसे डबल तिबल 3 बार 4 काम कराए जा रहे हैं, हम क्या करें पार्षद जी? मुझसे कहते आप आ जाओ। मैंने भैया हमारी सीट ही नहीं है। अच्छा, ये शिकायत आपने कभी नगर निगम में की, कभी किसी अधिकारी से? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें निगम के अधिकारी मिले हुए हैं नीचे लेकर ऊपर तक। इसमें तो मैं आपको ये बताऊं, जो अगर प्रतिनिधि ठीक होगा, मैन इसमें प्रतिनिधि के ऊपर है। जब प्रतिनिधि भ्रष्टाचार हो जाएगा तो फिर किससे क्या सुनोगे, बताओ आप। क्या लगता है आपको इस बार जो कैंडिडेट हैं वो आपके कार्य पर खरे उतरेंगे?
मैं पूरे वार्ड के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, श्री ओम प्रकाश जी माहौर समाज सेवी, मैं उन्हें चुनाव लड़ा रहा हूँ और आप सबका मुझे सहयोग चाहिए, बुजुर्ग नौजवान साथियों सबका, युवाओं का, और भारी मतों से चुनाव जिताइए। और मेरे जब वार्ड में काम करने का जो मकसद है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को हम यहाँ से हटाएंगे। कम से कम भी 25 से 30 कर्मचारी ठेके पाएंगे। जो आदमी ठेके पाएगा वो काम करेगा, सुबह 2-3 घंटे काम करेगा, उसे वही काम दिखाई देगा। ये परमानेंट वाले काम आदमी छुट्टी करते हैं, बैठे रहते हैं गौशाला में, अपने कहीं ठेली पे बैठ गए, अपना टाइम पूरा करा, अपना घर चले जाते हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की राय हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं अपन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से क्षेत्र के अंदर विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। इस बार फिर अब चुनाव है, क्योंकि चुनाव की तारीख भी आ चुकी है और अलग अलग जो कैंडिडेट हैं वो वार्ड में नजर आए। अब ये जनता की बात है कि जनता अपना विश्वास किस पर जताती है। सोनू खान, जर्नी टाइम्स, गाज़ियाबाद।